यहाँ पर देखिए, जैसा तुम्हें पता है हमारे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही है और 3 क्लास आप अच्छे से देख भी चुके हो और एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया नंबर सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, पूर्ण संख्याओं के 4 आधारभूत क्रियाएं आपका आज दूसरी क्लास है। पहला ही क्वेश्चन देखना, ध्यान समझो। एक शहर में साक्षर व्यक्तियों की संख्या ये दे रखी है। साक्षर का मतलब पता, पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या आपको दे रखी है, तथा निरक्षर व्यक्तियों की संख्या साक्षर व्यक्तियों की संख्या से इतनी अधिक है। शहर की कुल जनसंख्या कितनी है बता सकते। ये है भैया अनपढ़ व्यक्ति और ये है पढ़े लिखे व्यक्ति, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से तुम्हें बहुत भारी लग रहा होगा तो इसे इजी बनाते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि गांव में पढ़े लिखे व्यक्ति 3 है, कितने हैं? 3 है। सुनो, यहाँ पर लिख दूं साक्षर व्यक्ति, साक्षर व्यक्ति। सुन लो, कितने मान लिए मैंने? 3। अब लिखते हैं हम निरक्षर व्यक्ति। भैया इजी वे में बता रहा हूँ, बहुत छोटा सवाल लेके चलते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति कितने मान लिए मैंने गाँव में, और अनपढ़ व्यक्ति जो हैं 3 से 2 अधिक हैं। इसका मतलब कितने होंगे? 5, यानी 3 में 2 जोड़ तो कितने हो गए? 5। अब मुझे बता दो गांव में कुल व्यक्ति कितने होंगे? कुल व्यक्ति कौन बता, कोई बता सकता? 8। नहीं पता चला कुल व्यक्ति। भैया 3 तो क्या हो गए? पढ़े लिखे। 5 कितने हो गए? अनपढ़। तो टोटल कितने हो गए? ये बात किसकी समझ में नहीं आई ये बता। अगर यो बात समझ में नहीं आई तो यो सवाल तो भैया बिल्कुल समझ में आ ही नहीं सकता। मैंने क्या माना कि 3 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ व्यक्ति जो हैं पढ़े लिखे से 2 अधिक है, तो 2 हमने क्या करा? जोड़ दिया, और 3 और 5 को हमने आपस में जोड़ दिया, कुल जनसंख्या निकली। अब यहाँ पर देखो, एक शहर में साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है? ये लिखो कितनी है? 31, 22, 39, 41, ठीक है, ये हो गई। और अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या साक्षर व्यक्तियों से कितनी अधिक है? इतनी अधिक है। इसका मतलब पहले तो हमने 3 लिखा, फिर उसमें क्या करता? 3 नीचे वाली में जोड़ देता। तो अब क्या हम क्या करेंगे? अब क्या हम फिर से इसको लिखेंगे, ठीक है, और इसमें ये हम क्या कर देंगे भैया? जोड़ देंगे। 4, 1 मिनट इधर से लिखते हैं, 3, 4, 0, उसके बाद 9, 8, फिर क्या है आपका? 4। यहाँ पर भैया इसको जोड़ दो। जोड़ते क्या है? कितना आ गया? 2, 7, 13 का 3 हासिल 1, 4, 9, 2, 11, 10, 3, 11, ये आपका हो गया 5 और 1, 6, और ये क्या हो गया आपका भैया? 3। कितना आया था? ये बताओ समझ में आई या नहीं है? भाई ये कौन थे? पढ़े लिखे। अब उसने कही पढ़े लिखों से अनपढ़ इतने अधिक हैं, तो इसमें को हमने ये और जोड़ दिया। जैसे हमने क्या जोड़ा? 3 में क्या जोड़ा था? 2। इसी प्रकार हमने ये इसमें जोड़ दिया, तो हमारा ये आ गया। अब कुल जनसंख्या निकालनी, क्या निकालनी है? कुल जनसंख्या। तो क्या किसे किसे जोड़ेंगे? इस वाले को जोड़ दो और किस वाले को जोड़ दो? जो आंसर आया इसे जोड़ दो। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल जनसंख्या। क्या करेंगे भैया? पहली बात तो जो आंसर आया उसको यहाँ पर लिखना, जो अनपढ़ आए हैं कितने हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनकी संख्या यहाँ पर जोड़ दें। 2, 2, 1, अच्छा कितना आ गया? 3, 7, 4, 11, और 9, 3, 12 और 1, 13 आपका हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया 8, 3, 3, 7, 6। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। बताओ किसकी बात समझ में नहीं है? ठीक है भैया, कैलकुलेशन का खेल है। अगर तुम्हें जोड़ घटा जल्दी से नहीं आ रही तो भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मिटा गए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पर देखो, 36,490 में यदि 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाए, मतलब क्या करेंगे? 9 की जगह तो क्या लिख देंगे? 6, और 6 की जगह 9।
को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या क्या हुई है? पहले पुरानी वाली संख्या लिखो। पुरानी वाली क्या है आपकी? एक मिनट को, नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर होगा? तो पहले नई संख्या बताओ क्या बनेगी हमारी। अगर मैं 6 की जगह 9 बदल दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 4, 9 की जगह क्या लिख दूं? 6 और 0। ये बात बताओ कि इससे यो कैसे बनी, किसकी बात समझ में नहीं है? कोई ऐसा है? एक बार फिर से लिख देता हूँ। जो है उसने क्या कही, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यदि 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाए, इसका मतलब 9 की जगह क्या आ जाएगा? 6 और 6 की जगह 9, तो 6 की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ गया और 9 की जगह क्या आ गया हमारा? 6। तो ये बदल गए, ठीक है ना। और मूल संख्या को इसमें से घटा दो, तो मूल संख्या क्या है? अब इसे घटा दो। घटाने जरा क्या है? ये आपका है, और तो जो आंसर आएगा वही इन ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। देखो 0, 16 में से 9 गए, कितने बचे भैया आपके? 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 3। 13 में से 4 गए, कितने बचे? 13 में से 4 गए, आपको बचे 9। ये कितना हो गया आपका? 8। यानी कितना बचे आपका? 2। 29 70 कहीं दिख रहा आपको? हाँ भैया, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई? भाई जोड़ घटा है केवल, और कुछ नहीं है। अभी किसी के समझ में नहीं आई है तो अभी पूछ सकता है कि भैया हमारी बात समझ में नहीं है, क्या हुआ? बेटा ऐसे पूछ लो क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? अच्छा अब यहाँ पर देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का योग कितना है? 211। ठीक है बट ये है 21,105। यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जैसे मैंने तुमसे पूछा, एक मिनट रुको, मैंने आपसे ये पूछ दिया कि भैया एक संख्या नहीं, दो संख्याओं का योग 5 है। थोड़ा हल्का, दो संख्याओं का योग कितना है? 5 है, और एक संख्या इनमें 2 है। तो दूसरी देखो, दो संख्या का योग कितना है? a प्लस बी, हमारे पास दो संख्या कितना योग है? 5, और a का मान 2 है। तो कोई बता सकता है दूसरी संख्या क्या होगी? 3। नहीं बात समझ में? पूरी बात सुनो, मेरे पास दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है? 5। ठीक है, दो संख्या है मेरे पास, या फिर ऐसे मान लो मेरे पास 5 रुपए है। कितने रुपए हैं? 5 रुपए, और 2 रुपए मैंने खा लिए, तो अब कितने रुपए हैं? 3। ऐसी दो संख्याओं का योग कितना है? 5 है। एक संख्या हमें दे रखी है 2, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 3। नई बात समझ में? तो कैसे पता चलना? घटा गया। ठीक है भैया, जब तक क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक तुमसे होने का नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा? 21,105, यानी a प्लस बी मान ली मैंने, क्या आया? क्या 21,105। एक संख्या 18,324 है, यानी एक संख्या मान लो, पहली वाली मान लेते हैं हम, योग प्लस बी बराबर 21,105। तो दूसरी संख्या कैसे मिलेगी? ये प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस में। तो भैया घटा दो, बस इसमें से ये घटा दो, तो देखो 21,105 में से क्या घटाना आपको? 18,324 घटा लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। कितना बच गया? 1, ये कितना बच गया? 8, ये बच जाता आपका 7, और ये बच जाएगा कितना? 7 हो गया। अच्छा ये आपको हो जाएगा 2। 2781 कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ किसकी बात समझ में नहीं है? उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, एक कार पार्किंग में 18 पंक्तियों में है, प्रत्येक पंक्ति में 112 गाड़ियां खड़ी हैं, तो पार्किंग में कुल कितनी गाड़ियां हैं? बता सकते भैया? 2016। बहुत सुंदर। अच्छा या फिर ऐसे समझ लो, ये डिब्बे हैं, तुमसे एक बेसिक पूछ रहा हूँ, 2 डिब्बे हैं या कमरे मान लो, एक कमरा है और एक कमरे में 2 लड़के हैं। एक कमरे में कितने लड़के हैं? 2। सही है ना। और ऐसे हमारे 3 कमरे हैं, तो मुझे बताओ भैया, दक्ष बताएगा, तो कितने लड़के होंगे टोटल? 6 होंगे। क्या कितने लड़के होंगे? भैया 6। कैसे पता लगाया? भैया जोड़ गए या फिर गुणा करके? भैया देखो, 2, एक में 2 हैं, एक में कितने हैं? 2 हैं, तो डिब्बे कितने? 1 2 3, तो कितने से गुणा कर दी? 3 से, तो क्या आ गया आपका? 6। नई बात समझ में?
अच्छा, जब एक में 3 हो तो 4 में कितने होंगे भाई बताना जल्दी साक्षी। एक में 3 है तो 4 डिब्बों में कितने होंगे? क्या पता है? 12। 12 होंगे। तो कैसे पता चल रहा है? गुणा करके। अब ये बता दो तो एक कार पार्किंग में 18 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 112 गाड़ियां हैं, तो कैसे पता करेंगे? भैया मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई 112 के 18। क्या करेंगे भैया? गुणा करके यहाँ पे पता चल जाएगा। तो 112 की गुणा किससे कर देते हैं भैया? 18 से। 8 दूनी 16, हासिल 1, 11 88 और 1 89 और 112 को इसी प्रकार से लिख दो भैया। 6 और ये आपका हो गया 1 और ये हो जाता 10, यानी 2016 आपका करेक्ट आंसर। अब मुझे बता दो भैया, हमारी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझ में आ गया सब? नोट करो। अब यहाँ पर देख लो भैया, ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? सही है ना? ये देखो ना तुम्हारी प्रवेश परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि तुम्हारे सरकारी एग्जाम जो है पुलिस इनमें भी ये बहुत कुछ आती है, ठीक है ना? नंबर सिस्टम में ये एक टॉपिक होता है, इसे देखो। अच्छा, अब ध्यान समझो, कोई नोट नहीं करने का, पहले सब समझेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे समझ में नहीं आने का, नोट करते रहोगे कुछ समझ में नहीं आने का। यदि भाजक भागफल तथा शेषफल क्रम से इस प्रकार से दे रखे हैं, पहले क्या दे रखा? भाजक, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? भाजक की। दूसरे नंबर पे क्या है? भागफल। दूसरे नंबर पे क्या है? ये है। तीसरे पे शेषफल, तो 25 क्या है? शेष। अच्छी बात समझ में तुम्हारी। अच्छा, तो एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर कोई बता दे हाँ भैया, हाँ हम मान जाएंगे। भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। भैया मैंने बताया था भाज्य, क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। इसका आंसर है 10,321। ठीक है, चेक करेंगे जो है भैया। उसके बाद देखते हैं। अच्छा, भाज्य हमें ज्ञात करना है, तो भाजक क्या है हमारे पास भैया? 132। गुणा में क्या है हमारे पास? 78 प्लस 25 हमें जोड़ना है, ठीक है ना? अब यहाँ पर आ जाओ, 132 को 78 से कर दो गुणा। 8 दूनी 16, हासिल 1, ठीक है? अच्छा, उसके बाद 8 से 24, 24 1 25, हासिल 2। अब ये आपको हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है? 7 दूनी 14, हासिल 1। अच्छा, 3 7 21 1 22, हासिल 2, 7 2 9 6 9 2, उसके बाद 10 और 25 में जोड़ दो, क्या होगा भैया? 1 और ये क्या हो जाएंगे? 2 3, देखो ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट होगा। किसकी बात समझ में नहीं आई ये बता दो, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो एक बार मैं ये बता दूं, मैंने बताई थी 3 से विभाज्य कब होगी? जब संख्या के अंकों का योग, यहाँ पर लिख दूं, जब संख्या के अंकों का योग 3 से कटे, तब वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। विभाज्य होगी, ये याद है? नहीं याद है? बताओ कैसे? अच्छा, तो ये कैसे? अब देखो, देखते हैं है या नहीं है। 4 2 6, 6 9 15, 15 और 6 21। अब बताओ 21 3 से कर सकता नहीं कर सकता? इसका मतलब पूरी संख्या 3 से हमारी कट जाएगी। उसके बाद 1 1 2 2 0 2 2 1 3 3 6 9, 9 को 3 से काटना कर सकता है क्या? इसका मतलब योग हमारी 3 से कट जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। 3 से गया, 3 से गया, अच्छा 5 और 1 6 भी गया, 3 से ये भी गया, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ किसके पास समझ में नहीं आ गई? अच्छा, 4 का रूल क्या होता है, कोई बताओ? संख्या के अंत के 2 अंकों को पकड़ लो। अच्छा देखो, 4 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, क्यों? 4 दूनी 8, 6 आता नहीं, 22 आता है 4 के बारे में? नहीं आता भैया। 24 आता है क्या? करेक्ट आंसर कर सकते हैं। अच्छा, 5 का क्या रूल बताया था? लास्ट में 2 चीज हम चाहिए, या तो 0 या फिर 5। चेक करो कहाँ है करेक्ट आंसर। कुछ करने की जरूरत है? अच्छा, 6 का रूल क्या बताया था? 6 का मैंने बताया था कि 6 जो है 2 चीजों से मिलकर बना है, 2 से
और किन से? 3 से। अब देखो दिमाग का खेल, कितनी जल्दी तुम आंसर लगा दोगे। 2 का रूल क्या है, जिसके लास्ट में क्या हो 0 2 4 6 8 ये हो ना। अब बता दो लास्ट में 0 2 4 8 किसके हैं? इसके हैं और इसके हैं। इसका मतलब ना तो ऑप्शन यो है ना ऑप्शन यो है। बिना करो तो ये दोनों कट गए, क्यों लास्ट में क्या है 7 7 आ रहा है कहीं, इसका मतलब ये दोनों तो कट गए। तो या तो आंसर यो होगा या फिर यो होगा। तो 2 का नियम तो हो गया पास। 3 का नियम मैंने बताया, जोड़ लो एक बार। देखो 9 2 11 11 और 8 19 19 5 24। करेक्ट आंसर ये होगा, इसका मतलब ये नहीं है। सही है। आगे बात समझ में? ऐसे कर सकते हैं। इसे भी चेक करके बताऊं क्या? 17 17 19 19 तो 22 आंसर गलत है। क्यों भैया 22 3 के बारे में आता है क्या? इसका मतलब ये आंसर गलत है, अपना यही सही है। ठीक है, नोट करो। अब यहाँ पर देखो भैया, देखते क्या है 10वां क्वेश्चन क्या है। संख्या आपको दे रखी है, ठीक है ना। ये संख्या ये इनमें से किससे विभाजित है, ठीक है ना। अच्छा पहले क्या है 2 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था लास्ट में? लास्ट का देखो 6 है, 2 से कट रहा, काम खत्म। 4 2 पकड़ो, 4 का 4 3 4 9 36 मतलब पूरी बार कट रहा। 8 3 पकड़ लो, लास्ट के 3 देखो 4 8 32 कितने बज गए 5 6 के अलावा 7 8 7 56। इसका मतलब ये तीनों से क्या है भैया? उसके बाद निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? ध्यान समझ लो, 9 से विभाजित। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, या तो एक काम कर लो भैया, इन सबको जोड़ लो। इन सबको क्या करो? जोड़ लो। अगर जोड़ने के बाद क्या बताया था यहाँ पर समझो। देखो जैसा हमारा जो है ध्यान समझ लो, और इसे हमने ऐसे जोड़ दिया। जोड़ियो 9 9 18 18 अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, ये तो बताया था। या फिर डायरेक्ट ऐसा कर लो 9 9 और ये 8 8 कट रहा है क्या? देखो 9 काट दिया हमने 9 से, फिर यो 9 भी कट गया। ये कितने वाले जुड़ गए 8। इसका मतलब जो हमारा नहीं कटने का दूसरा है। यह देखो 9 से 9 कट गया, 5 3 8 8 रहे 9। इसका मतलब ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। किसकी बात समझ में नहीं आई मुझे बता दो। अगर तक ऐसा नहीं आई तो ऐसा कर लो, सुन लो। अगर नहीं आई बात समझ में तो ऐसा समझ लो, यहाँ पर समझो सब जोड़ो। 3 + 5 + 9 + 9 + 1 8 8 और 1 9। इसका मतलब 3 बार 9 आ गए। 9 9 18 9 क्या 27। बताओ 9 से 4 आ गया, कट रहा है। इसका मतलब पूरी संख्या आपकी कट रही होगी। यहाँ पर देख लो सेम, अच्छा सेम नहीं है, ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा। इन दोनों जोड़ो 8 कटता आ गया 9 से, नहीं कटने का, जो भी आंसर खत्म हो गया। मतलब ये भी आपका नहीं है। 9 कट गया 9 कट गया, 5 5 10 10 3 13 कटता 9 से। इसका मतलब ये भी आपका आंसर गलत। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नई बात समझ में आगे तो ठीक है। निम्न में से कौन संख्या 11 से विभाजित होगी? भैया बहुत सुंदर वाला ट्रिक आपको बता रखी है। इसको इसको और इसको यानी एक संख्या छोड़ के एक संख्या को जोड़ लो। क्या हो गया 5 3 8 8 4 12 और 4 2 6 6 6 12। लो जी काट के क्या आ गया 0। मैंने कहा काट के या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, यानी गुणा में जैसे 11 के पास में कोई संख्या आती है वैसा जाए। तो पहला वाला तो है, दूसरा 5 3 8 8 5 13 और 13 इस प्रकार से। और ये क्या लिख दिया आपने, एक मिनट रुकना, 8 5 13 ठीक है। उसके बाद 4 2 6 6 6 12। ये क्या बोला भाई 11 से विभाजित है। अच्छा इसका मतलब ये तो हमारा है नहीं, ये है या नहीं है, ये आपका नहीं है। अच्छा 9 9 4 13 ठीक है, 5 और 5 6 11। इसका मतलब भैया ये भी आपका नहीं है। अच्छा ये तो होगा ही नहीं, जब फिर ये है तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आ गई बात समझ में। उसके बाद अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वह संख्या बताइए जो 47 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान से देखो भैया। तो पहले तुम ये बताओ तो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी।
5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। मैंने क्या बताया था, एक लगाकर एक कम जीरो लगा दो, 5 है ना तो 4 जीरो लगा दो, एक के पीछे 4 जीरो, 6 अंकों की एक के पीछे 5 जीरो, 20 अंकों की एक के पीछे 19 जीरो। आ रही बात समझ में? अच्छा किससे करनी है भैया, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 47 से काट, सॉरी 45 हो गया 47, 47 दूनी 94, घटाना जरा भैया 6 बच गया, जीरो डाल लो, 47 दिखाना 47, कितना बच गया आपका 3 और 1, यानी क्या बच गया आपका 13। अब फिर जीरो, 47 दूनी 94, कितना बच गया 6 और ये 12 है तो 3, कितना बच गया आपका 36, ठीक है 36। अब क्या करेंगे भैया, इस 36 को ध्यान समझो, 36 को 47 में से घटा दो, यानी 47 में से क्या घटा दो 36। सुन लो, जो शेष आया है 47 में से घटा दो, कितना बच गया आपका 11, आ गया 11, ये जो है बीच वाला भाज्य, इसमें 11 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ भैया, देखो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, सेकंड वाला, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये बताओ बात समझ में आई, एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद एच देखते हैं। यहाँ पर देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कर सकते हैं ना, सेम उसके जैसा ही है। 15 क्या है, देखो सबको जोड़ना नहीं है, देखो इसको ऐसे जोड़ते हैं, जैसे इकाई का अंक है, इकाई का अंक जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें भैया इकाई का अंक क्या जल्दी बताओ, एक है, इसमें इकाई का अंक क्या है भैया ये बताइए, 2। ऐसे हमें इसमें इकाई का अंक बताना कैसे है, तो देखो 7 2 8 3 और 1, देखो 7 2 9, 9 आ गया, और 9 और 8 कितने होते हैं भैया 17, 17 का 7 ले लो, 17 नहीं लेना 7, 7 और 3 10, 10 का क्या लेना होगा हमें 0, 0 और 1 1। अब भैया इसका इकाई का अंक क्या होगा, आगे भैया बात समझ में। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर देखना गुणा में कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, 6 18, 18 का 8, 8 का ना 8, फिर यहाँ भी 8 हो गया, और 8 दूनी 16 का 6, इसका कर सकते हैं। तो भैया इसका और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। ये बताओ कैसी लगी क्लास आज की, बहुत अच्छी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सभी मित्रों में या दोस्तों में वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।